किसी समय पुरी से दो सज्जन यहाँ वृंदावन की यात्रा के तीर्थ यात्रा के लिए निकले, वृंदावन पहुँचे। तो वृंदावन में जब परिक्रमा चल रही थी तो उस समय एक बुजुर्ग जो वहाँ से आए थे वो कुछ अस्वस्थ हो गए। तो इसी क्रम में एक युवक भी उनके साथ में परिक्रमा लगा रहा था। तो युवक ने देखा कि ये कुछ अस्वस्थ से हैं, तो युवक ने उनकी खूब सेवा की और उनकी सेवा से वो ठीक भी हो गए बहुत जल्दी। तो उनको उस युवक पर बड़ा प्रेम आया, बोले कि बड़ी अच्छी सेवा करता है, बड़ा अच्छा भाव है इसका। उनके मन में उस समय क्या भाव आया कि भाई ऐसा लड़का अगर हमको मिल जाए तो हम अपनी बेटी इसके हाथ में दे दें। बोले अब कहाँ दूसरा वर ढूंढने जाएंगे, अब तो हमने देख भी लिया है कि भैया ये तो बहुत अच्छी सेवा करता है, जो पराये को इस प्रकार से सेवा कर सकता है तो अपने की सेवा क्यों नहीं करेगा। तो अपनी बेटी ऐसे ही भक्त के यहाँ सुरक्षित होगी। तो उन्होंने वहाँ पर मन का जो विचार था वो भाव प्रकट किया। बोले कि भाई हमारी एक बेटी है और हम चाहते हैं कि उसका विवाह तुम्हारे साथ में कर दें, क्योंकि परिचय भी हो गया कि एक ही जगह के थे, पुरी से आए थे दोनों। तो बोले कि हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। अनजान व्यक्ति कुछ इस तरह की बातें करे, कैसे भरोसा कर लें। तो बोले कि महाराज हम आपके ऊपर ऐसे कैसे भरोसा कर ले, यात्रा खत्म होने के बाद तो कोई अपना रह नहीं जाता। रेल में यात्रा करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, जब अपना स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। बोले नहीं, मेरे मन में भाव आ गया है तो आ गया है, तो कोई गवाही तो होनी चाहिए कि कल को तुम मुकर जाओ। तो उस समय ये उसी स्थान पर गोविंद देव जी के सामने ही, सिंगापुर हनुमान जी के बगल में ही, वहीं पर ही ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ बोले कि भाई यहाँ किसकी साक्षी दी जाए। तो वहाँ अभी अभी दर्शन करके निकले थे, तो बोले कि ये ठाकुर जी जो अंदर हैं इनकी साक्षी हम देते हैं, जो अंदर ठाकुर विराजमान है इनकी साक्षी हम देते हैं कि हम अपनी बेटी तुम्हारे साथ में ब्याह कर देंगे। बोले ठीक है। अब भगवान के सामने अगर गवाही दी है तो वो व्यक्ति कभी झूठ तो नहीं होगा, और वो भी तीर्थ यात्रा के क्रम में बात कही है। युवक ने कहा चलो अपना भी काम बन गया, अब कहाँ माता पिता को बोलते, कहाँ जाते, अब यहाँ तीर्थ में भगवान ने संयोग बना दिया। चले गए अपने गांव। जब चले गए तो ये वहाँ के बड़े जमींदार थे, इन्होंने जाकर के परिवार में कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बड़ा सज्जन पुरुष, बहुत ही सज्जन होनहार और बहुत सुंदर लड़का हमको मिला और उसने बड़ी सेवा की, हमने तो भाई उसको वचन भी दे दिया कि अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करा देंगे, तुम लोगों का क्या विचार है। सबने कहा कि जानना पहचान, आप वैसे रिश्ता बना के आ गए, अभी देखा नहीं कैसा है, और अनजान व्यक्ति को आपने बना दिया, हमारी बिरादरी का भी है कि नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। हम अपनी भाई बोले कि अब बेटे बोले कि अपने बहन का विवाह हम ऐसे अनजान जगह नहीं दे सकते, आप मुकर जाओ अपने वचन से, हम जहाँ पसंद करेंगे वहीं देंगे, आपके कहने से होगा क्या। घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप से भी भाई हमसे भी पूछ लिया करो। अब एक अकेला बुजुर्ग आदमी बेचारा क्या निर्णय, वहाँ तो निर्णय ले लिया, घर में निर्णय नहीं ले पाए। कालांतर में वो लड़का घूमते घूमते आया, उसने कहा भाई काफ़ी समय हो गया है, अभी तक कोई हम लोगों का पुनः मिलन तो हुआ नहीं है, कोई संपर्क हुआ नहीं है, चलो मिल आवें, क्योंकि उस समय पता ले लिया था। चले गए और जाकर के बोले कि महाराज आपने वचन दिया था कि आप अपनी बेटी मुझे देंगे, तो अब विवाह के योग्य भी हो गया हूँ, मैंने घर में भी बात कर ली है, अब अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। अब उसको देखा तो समझ गए कि अपनी बिरादरी का नहीं है। सब ने डांट फटकार लगाई, बोले कि ऐसे नहीं दे सकते। बोले कि नहीं, इन्होंने गवाही दी है वहाँ पर और ये झूठ नहीं कह सकते ऐसे, ये तो किया हुआ सारा सत्कर्म इनका धूमिल हो जाएगा। उनकी तरफ देख करके बोले क्यों बाबा जी, तीर्थ में भी तुम इस प्रकार के असत्य भाषण किए हो, तुम्हारा किया हुआ सारा सत्कर्म व्यर्थ चला जाएगा, ऐसे कैसे तुमने हमको गवाही दे दी है, कैसे कैसे तुमने ये बात कर दी। तो ये आपस में अंदर ही अंदर बातचीत हो गई थी, सरपंचों में भी बात हो गई थी, कुछ इस प्रकार की कोई बड़ी घटना होने वाली हो तो सबका एक मत हो, सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाए कि भाई निर्णय हमारा होना चाहिए। अब बेचारा ये अकेला पुरुष लड़ तो नहीं सकता, सरपंचों ने भी निर्णय किया कि बात ऐसी है, गवाही किसके सामने दी तुमने, कौन है तुम्हारा गवाह, जिसके सामने तुमने ये कहा कि इन्होंने ये कहा कि बेटी दी है, इन्होंने तो कोई बेटी देने का वादा नहीं किया है, तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह। बोले हाँ हमारे पास गवाह है। कौन गवाह है? बोले हमारे साक्षी गोपाल जी हैं। कौन गोपाल जी? बोले वृंदावन में इन्होंने गवाही दी थी। बोले अच्छा जाओ हम तुमको समय देते हैं,
इतना समय, क्योंकि उस समय तो गाड़ी घोड़ा चलते नहीं थे, पैदल यात्रा। बोले इतना समय देते हैं, इतने समय के अंदर में तुम्हारे गवाह अगर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, बात पक्की हो जाती है, तब तो हम विवाह करा देंगे, नहीं तो इतने समय में अगर गवाही नहीं दी गई तो फिर तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कराया जाएगा। अब जब गोपाल जी का नाम लिया, बोले कि मूर्ति कहाँ से यहाँ गवाही देने आएगी, मूर्ति भी कोई गवाही देने जाती है? अरे तो बेचारा भोला भाला भक्त था, आया वहाँ से पैदल चल के और यहाँ आकर के ठाकुर जी के नज़दीक में गया, प्रणाम किया। बोले कि वारे ठाकुर जी, तो गजब हो गया, तीर्थ में भी लोग इस प्रकार के वादे करके वादे तोड़ देते हैं, देखो तो सही हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ है। बोले महाराज आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, इतनी दूर से हम कष्ट उठा के आए हैं, आपको भी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो भगत जी बोले कि आपको हमारे साथ गवाही देने चलना है, उड़ीसा पुरी चलना है। तो ठाकुर जी बोल पड़े, अरे मूर्ति भी कभी कहीं चलती है क्या? तो भगत जी भी बड़े होशियार थे, बोले अच्छा मूर्ति कभी बोलती है क्या? और जो मूर्ति बोलती है, मूर्ति बोल सकती है तो चल नहीं सकती है? बोले अच्छा हमारे साथ में मजाक? नहीं नहीं, अब तो आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अब देखो तुम्हारे ऊपर ही कलंक लगेगा, हमारी लाज बचानी पड़ेगी तुमको। भगवान ने कहा अच्छा, जो बोला सो मरा। तो भगवान ने कहा चलो भाई, नहीं बोलते तो अच्छा ही रहता, चुपचाप रहते तो बेचारा अपने आप निकल जाता, बोल ही दिया, बात भी ठीक है। बोले भैया बात ऐसी है कि अब तुम्हें तो अभ्यास है तीर्थ यात्रा करने को, अपन को तो अभ्यास नहीं है, चलेंगे इतनी दूर की यात्रा है, फिर खाने पीने की व्यवस्था भी तो चाहिए, हमें भूख बहुत लगती है, और तुम्हें तो मालूम है हमारी खुराक। बोले हाँ तुम्हारी खुराक तो मालूम है, लेकिन अब इस सोच में मैं पड़ गया हूँ कि तुम्हारी खुराक की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि जो तुम्हारी खुराक है वो तो मैं अपने को बेच के भी नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हमारे जो श्रीअंग में आभूषण लगे हुए हैं ये ले लो, इसको बेच बाच करके अपना राशन सामग्री तैयार करो। क्योंकि पहले की यात्रा तो ऐसी होती थी, साधु महात्मा गठरी बांधे, अपना नून तेल सामान रख लिया और जहाँ अवसर मिला वहाँ पर विश्राम करके अपना भोजन प्रसादी बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पा करके निकले। तो ऐसा ही हुआ, प्रबंध किया गया। और बोले कि देखो हमारा जो नियम है 8 प्रहर जो भोजन करने का नियम है, वो 8 प्रहर हमको बराबर मिलते रहना चाहिए, और जब हमारा विश्राम का समय हो जाए तो हमको विश्राम भी मिलना चाहिए। बोले हो गई फिर तो यात्रा तुम्हारी पूरी। बोले चलो ये मंजूर हो तो चले? बोले हाँ अब मंजूरी तो देनी पड़ेगी, चलो एक शर्त और है, हम चलेंगे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे नहीं चलेंगे। अब भगत जी बोले तो हमको कैसे पता लगेगा कि तुम हमारे साथ में हो कि नहीं हो? बोले देखो हमारे पाँव में जो पैजनिया है ना, जब हम चलेंगे तो पैजनिया की आवाज़ आएगी, रुनझुन आवाज़ आएगी, समझना हम तुम्हारे साथ में हैं। ये तो भगवान का बहाना था, और ये बहाना इसीलिए किया ठाकुर ने, बोले कि ऐसा जो निरपेक्ष, ऐसा भोला भाला जो भक्त है, ऐसे भक्तों की चरणों की धूल से मैं अभिषिक्त होता रहूं, अभिषिक्त होते हुए मैं उस स्थान में पहुंचूं। आगे रहूंगा तो अभिषिक्त नहीं हो पाऊंगा, पीछे रहूंगा तो इसकी जो चरणों की धूल उड़ेगी मेरे ऊपर उड़ेगी तो मैं भी निहाल हो जाऊंगा। तो भगवान पीछे पीछे और भक्त आगे आगे, यात्रा प्रारंभ हो गई। अब तो भक्त जो है आगे आगे चले, भगवान पीछे पीछे। अब चलते 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 जब पुरी के नजदीक में पहुंचे तो ऐसा संतों के मुख से हमने सुना कि ठाकुर जी के छोटे छोटे चरण हैं, तो मिट्टी में, गीली मिट्टी में ठाकुर जी के चरण वहाँ पर फंस गए। अब ठाकुर जी के जब चरण फंस गए तो बेचारे छोटे छोटे से, अब भाई जैसे ठाकुर जी होंगे, ठाकुर जी को हमेशा जो है बाल रूप में ही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और भक्तों को भी भगवान ने बाल रूप में ही ज़्यादा सुख दिया है। आराधना भी भक्तों के लिए सुलभ बाल रूप ही है, क्योंकि उसमें माधुर्य प्रधान है, क्योंकि बड़े होते ही फिर ऐश्वर्य झलकने लगता है। तो ठाकुर जी अपना पाँव निकालने की कोशिश करे, पाँव ना निकले। अब भगत जी आगे चले जा रहे हैं, बोले कि आवाज़ तो नहीं आ रही है। अच्छा, मन में ये भी था कि बड़ी देर हो गई, इतनी यात्रा हो गई, एक झलक भी उनकी हमारी नहीं हुई है। पहले ही उन्होंने हमको मना कर दिया कि देखना नहीं है, नहीं तो जो है फिर वहीं पे स्थिर हो जाएंगे, तो अब देखें भी कैसे। अब तो धर्म संकट में पड़ गए कि उन्होंने मना किया हुआ है कि पीछे मुड़ना नहीं है।
कहा कि आवाज नहीं आ रही है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ उनको, कुछ हो तो नहीं गया, या कहीं लौट के तो नहीं चले गए। अरे छलिया तो है ही, हमको छल के चले गए हों। तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अब तो ठाकुर जी जब अपना पाँव उस मिट्टी से निकाल रहे हैं, उस छवि को जब देखा है, आहा, कि ठाकुर भी नन्ना सा ठाकुर हमारे सामने इस प्रकार से अपने पाँव निकालने की कोशिश कर रहा हो, और जैसे खींच जाता है कोई बालक, और खींच करके जैसे अपने भौं को टेढ़ी करता है, अपने माथे पर जब बलिया तिरछी कर लेता हो। ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा सा हो रखा है, कानों की कुंडल हिल रहे हैं, और श्रम से उनके जो श्रम बिंदु हैं वो कपोल से स्खलित हो रहे हैं, और सूर्य की जो रश्मि पड़ रही है उससे ठाकुर जी का जो आनंद है वो इस प्रकार से देदीप्यमान हो रहा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। भगवान का मुख कैसा है, भगवान का आनंद कैसा है, त्रिभुवन कमनीय है। और यहाँ तक कि भक्त ने कहा, माथे पे मुकुट देखी चंद्रिका देखी, माथे पे मुकुट देखी चंद्रिका चटके देखी, माथे पे मुकुट देखी चंद्रिका चटक देखी, माथे पे मुकुट देखी चंद्रिका चटके देखी, छवि की लटक देखी रूप रस पीजिए, छवि की लटक देखी रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देखी गर गुंज माल देखी, लोचन विशाल देखी कर कुंज माल देखी, अधर रसाल देखी चित चाव कीजिए, अधर रसाल देखी चित चाव चार। ये भक्तराज भगवान की उस मनमोहक छवि का दर्शन कर रहे हैं कि क्या सुंदर छवि है, जो माथे पर जो अलकावली जो लटक रही है, और जो भगवान के श्रीअंग में जो वस्त्र आभूषण जो आयुध हैं वो किस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। भगवान का जो अधर है, जैसे कि प्रातः काल जो अरुणोदय की बेला में जो सूर्य अरुण अवस्था में जो होता है, जो अरुणोदय की लालिमा है, ऐसे भगवान के जो अधर हैं वो लाल लाल जो चमक रहे हैं, रसीले जो लाल अधर है, उनका दर्शन प्राप्त करते हुए, उस रस को पान करते हुए उन्मत्त से जैसे मानो हो गए हैं। अधर रसाल देखी चित्त चाव कीजिए, अधर रसाल देखी चित्त चाव कीजिए, कुंडल हलन देखी अलक बलनी देखी, कुंडल हलने देखी अलग बलनी देखी, पलक चलनी देखी सर बस दीजिए, पलक चलनी देखी सर बस दीजिए, पीताम्बर छोर देखी मुरले की घोर देखी, पीताम्बर छोर देखी मुरली की छोर देखी, सांवरे की ओर देखी देखी बोई कीजिए, सांवरे की ओर देखी बेटी चोर कीजिए, सांवरे की ओर देखी देखी बोई कीजिए, सांवरे की ओर देखी मोई कीजिए। इसलिए इस प्रकार से मानो भगवान की उस रूप माधुरी का दर्शन उन्मत्त होकर के कर रहे हैं। आहा, जो रस टपक रहा है, बोले कि इतने मनमोहक, इतने सुंदर, और हमको बोल दिया कि पीछे मुड़ के देखना नहीं। अरे हम यहां आते ही नहीं, अगर ये रूप देखते तो हम उनके साथ वहीं रह जाते, इनको यहां भी नहीं लाते। इतने सुमधुर, त्रिभंग ललित, इतने सुकोमल, और देखो मैंने इनको इतना कष्ट उठाने के लिए कहा और यहाँ तक ये चल के भी आए, उस रूप सुधा का पान करते हुए उन्मत्त से हो गए। बस ठाकुर ने में इतने में ठाकुर की दृष्टि गई, अरे हमको देख लिया इन्होंने। बस ठाकुर जी ने कहा, भगत जी अब हम नहीं चलेंगे, अब आपसे जो वचन हमने वाचा किया था अब उसकी पूर्ति होनी चाहिए, अब यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते। बोले महाराज
3 महीने से आप यात्रा करके जो है आप हम आ रहे हैं वहाँ से, इतने दिन हो गए, यहाँ तक पहुँच गए, अब इतना सही तो रह गया है, उतने में भी आप रूठ जाते हो, ये तो आपको शोभा नहीं देता। बोले देखो प्रतिज्ञा है, तुमने अपनी प्रतिज्ञा के लिए, वो बाबा जी ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा के लिए हमको वहाँ से यहाँ तक खींच ले आए, तो हमारे साथ जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा कहाँ जाएगी? बोले कि ये तो फंस गए हम अपनी प्रतिज्ञा में। बोले अच्छा अब क्या करें? बोले बात ऐसी है कि उनको यहीं लेके आओ गांव वालों को, अब जो भी निर्णय होगा यहीं होगा। बोले अच्छा ठीक है। ज़्यादा दूर तो था नहीं, पास में ही गांव था। गए जा कर के बोले कि हमारे जो विटनेस हैं, जो साक्षी हैं वो आ चुके हैं। कहाँ हैं? बोले कि अरे छोटे मोटे थोड़ी ना हैं, तो बहुत बड़े हैं, मिलने के लिए चलना पड़ेगा, वो तुम्हारे घर तक आएंगे ऐसा थोड़ी ना होगा। बोले अच्छा चलो। चले, सबको कौतुक हुआ, सबको ये कौतुक हुआ कि मूर्ति चल के कैसे आई। गए तो देखा तो मूर्ति तो बिल्कुल मूर्ति हो गए। अब मूर्ति तो भगवान साधारण तो केवल साधारण भक्त के लिए ही है, बाकी जगत के लिए तो मूर्ति है। जिनकी नजर जगत की हो, संसारी जो नेत्र हैं, संसारी नेत्र के लिए भगवान पत्थर ही है, लेकिन भक्त की नजर के लिए तो वो पत्थर नहीं है। और पत्थर से उस रूप में भी वो प्रकट हो जाते हैं जिस रूप में वो देखना चाहता है, तो उनके लिए तो जड़ ही बन गए। आए तो देखा तो पहले तो जब छवि देखी है ठाकुर की, तो छवि को देख करके सब मंत्रमुग्ध हो गए और देखा कि मूर्ति वहां से चल के कैसे आई, ये सबको आश्चर्य हो रहा था। तो अब गवाही शुरू हुई, अब पंचों का निर्णय शुरू हुआ। तो बोले कि अब मूर्ति हो सकता है कि खाते पीते पहलवान नवयुवक हैं तो उठा के ले आए हैं, अब मन में जब कोई इच्छा होती है तो इच्छा शक्ति क्या नहीं करा देती है, मूर्ति भी उठा के ले आए। तो फिर यहाँ आके भी मुकर गए, बोले कि नहीं ऐसे हम कैसे मान देंगे, जब तक मूर्ति बोलेगी नहीं तब तक हम कैसे मानेंगे, गवाही दी है। अरे जड़ वस्तु खड़ी है, ये गवाही कैसे मान लेंगे, इसको बोलना भी तो चाहिए। इतना कहना था कि ठाकुर जी का मूर्खों, यहाँ तक इतना हमको जो है हमसे मेहनत करवा ले, अब आगे कितना मेहनत करवाना चाहते हो तुम लोग? अभी विवाह कराते हो तो करा दो, नहीं तो तुमको दंड दूंगा यहीं पर ही। जैसी मूर्ति से आवाज आई सब डर गए, बोले भाई अभी मंडप तैयार करो, अभी विवाह करो इनका। और उसी समय उनका विवाह उनके साथ में, अपनी बेटी के साथ में करा दिया। सब लोगों ने उस भक्त को प्रणाम किया, वंदन किया। इस प्रकार भगवान भक्त के आधीन होकर के विविध लीलाएं की हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भक्त के पीछे पीछे भगवान कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं, और वही मूर्ति, वही देवता, वही भगवान आज वो साक्षी गोपाल के रूप में पुरी में विराजमान है। भक्त लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये भक्त का परिचय है, ये एक प्रमाण है कि भक्त के लिए भगवान ने क्या नहीं किया है।